गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है 68 का जो एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। तो जिनका जो है नंबर 90 से लेकर के 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है, सीधा साधा है कि 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो वो जो है पढ़ाई में लगे रहें और अपना जो है मेंस की जो तैयारी में मेंस की तैयारी जो है उसका सिलेबस देखते रहें, ठीक है। और जिनका भी जो है 90 से कम है तो वो जो है 69 की तैयारी में लग जाएं, 69 बीपीएससी की तैयारी में लग जाएं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। जैसे कि दोस्तों अब जो है एग्ज़ाम होने वाला है आपको सचिवालय सहायक, यानी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएसएससी का, यानी सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो 23 तारीख वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम डेट है आपको 5 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप लग जाएं, ठीक है। और यहाँ से 5 मार्च के लिए आपको जो है हमेशा वीडियो उपलब्ध रहेगा। और हम लोग जो देखेंगे दोस्तों यूडिटेरिया 5000 का जो प्रैक्टिस सेट है उसी को देखेंगे। अगर यूडिटेरिया 5000 अगर आप पूरा बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग लगभग कोई भी एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ है बीपीएससी में, तो उसका जो है प्ले स्टोर में वीडियो है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग जो है आज देखेंगे सेट नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बगैर संसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ध्यान रखेंगे, भारत में संसदीय सरकार में बगैर संसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 13 के द्वारा जो है शून्य घोषित किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ध्यान रखेंगे संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और आइए देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपको आयरलैंड से। ध्यान रखेंगे ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और ये भाग किस में है इसका, तो भाग 4 में उपलब्ध है। ध्यान रखेंगे भाग 4 में उपलब्ध है। और अनुच्छेद 36 से 51 और ये जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये कौन सा अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ध्यान रखेंगे इसको अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 51 में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। और ये ब्राज़ील में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो मानव जाति का जन्म स्थल आपको जो है अफ्रीका का माना जाता है। ध्यान रखेंगे अफ्रीका का माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ये अल्पस जो है, ये अल्पस आपको पड़ता है यूरोप में, ठीक है। अल्पस पड़ता है यूरोप में, ठीक है। और ये जो पर्वत है माउंट ब्लैंक जो है, माउंट ब्लैंक पर्वत पे पड़ता है अल्पस, ठीक है। इसका सर्वोच्च चोटी है अल्पस का माउंट ब्लैंक और ये फ्रांस में स्थित है। ध्यान रखेंगे अल्पस का सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक और फ्रांस में स्थित है। बाकी जो है सही है उस चीज़ को देख लेते हैं। हिमालय का सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी एंकांगुआ है। और रॉकी का जो है माउंट मैरी एल्बर्ट है, ठीक है। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट है। एंडीज कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। ध्यान रखेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है प्रथम स्थान एंडीज का आता है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है एंकांगुआ, ये साउथ अफ्रीका में है, यानी साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है।
ये रॉकी जो है आपको, ये रॉकी जो है ये दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है, पर्वत है। ये जो है आपको कनाडा और मेक्सिको में पड़ता है, कनाडा और मेक्सिको में ये दूसरी सबसे लंबी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो आपको शुक्र, जो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी इसका ऑप्शन 4 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो बृहत वृत्त कहा जाता है विषुवत रेखा को, ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा को जो है बृहत वृत्त कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त है तथा ग्लोब को यह ग्लोब को जो है यह 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा जो है ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है, कैलिफोर्निया में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती हैं? तो ये बनती हैं आपको फोटॉन की गति के कारण, फोटॉन की गति के कारण बनती है। नेक्स्ट है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला, ध्यान रखेंगे, संगोला की संधि 1750 में हुई थी, संगोला की संधि 1750 में हुई थी। और राजा राम 2, ध्यान रखेंगे, राजा राम 2 और राजा राम 2 तथा पेशवाओं के बीच हुई थी ये जंग। 1750 में जो है राजा राम 2 और पेशवाओं के बीच ये संधि हुई थी, संगोला की संधि 1750 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसको जो है मिलान करना है। तो रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? तो रक्त प्लाज्मा हल्के और पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है आपको ऑसोमेटिक दाब स्थापित करना है। और ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन जो है आपको ये क्या करता है? संक्रमक रोगों से रक्षा करता है, आपको संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। अब फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन क्या है? तो फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का स्कंदन करता है, रक्त का स्कंदन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो मूल अधिकार क्षेत्र कहाँ निम्नलिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद को, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के विवाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ध्यान रखेंगे, ये 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। ऐसे तो आपको 6 महीने तक ही लागू रह सकता है, लेकिन अगर संसद की अनुमति मिल जाती है तो ये 3 वर्ष हो जाता है, ध्यान रखेंगे, संसद की अनुमति मिल जाती है तो 3 वर्ष हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है, ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद जो है 356, ध्यान रखेंगे, 356 ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना एवं बिंबिसार का विवाह का विवरण मिलता है आपको ललित विस्तार में, ललित विस्तार में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, पूछा है कि बिहार में बौद्ध सभा कौन सा नहीं किया गया है? तो ये चतुर्थी बौद्ध सभा जो है ये कनिष्क के समय में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखेंगे, कश्मीर में हुआ था। बाकी जो बौद्ध सभा है ये जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है बिहार में ही हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो हीरा धारण करने वाला कौन सा रॉक सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल चोटी जो है इसको रॉक सिस्टम में आता है, विंध्याचल चोटी रॉक सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखेंगे, ये सातवाहन वंश ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी CnH2n-2, ध्यान रखेंगे, CnH2n-2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम
स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है कोशिका विभाजन में मध्यम अवस्था, या इसको बोल सकते हैं आप द्वितीय अवस्था, इसको बोल सकते हैं आप द्वितीय अवस्था। दोनों ऑप्शन अगर रहे तो आप जो है टिक लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है द्वितीय अवस्था या मध्य अवस्था में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमेय सूत्र क्या है? तो इसका विमेय सूत्र आपको है m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर -2 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपको ये अवस्थित है आपको दक्षिणी अमेरिका में, ध्यान रखेंगे। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और ये जो है अर्जेंटीना देश जो है दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना पड़ता है, वहाँ से लेकर के ये चिली तक इसका विस्तार है, ध्यान रखेंगे। चिली जो देश है वहाँ तक इसका विस्तार है पेंटागोनिया मरुस्थल का, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, और ये जो है अंटार्कटिका महासागर में, या इसको अंध महासागर भी बोलते हैं, उसकी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से बनी होती है, हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होते हैं? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक जो है 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखेंगे आपको क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया, उसके बाद एक कॉपर हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद ये जो लोहा हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, उसके बाद जस्ता हो गया। तो ये सात प्रकार की जो है पोषक तत्व होता है, और 7वां जो होगा आपको वो होगा आपको बोरॉन हो जाएगा। तो इसका आंसर बोरॉन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन का क्या काम है? तो थ्रोम्बिन का काम है आपको रक्त जमने में, थ्रोम्बिन का काम रक्त जमने में है। नेक्स्ट है प्रीतिजीकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और स्टार्ट हुआ था 1979 में, ध्यान रखेंगे, स्टार्ट हुआ था 1979 में। और 2023 का जो है प्रीतिजीकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रखेंगे डेविड फ्रांसिस क्रेव को मिला है, डेविड फ्रांसिस क्रेव को मिला है, ध्यान रखेंगे 2023 का। आइए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी जो है नल्ला मलाई पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। सुदूर दक्षिणी पहाड़ी जो है नल्ला मलाई पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये किया गया था आपको 44वें संविधान संशोधन 1970 आपको जो है 1978, ध्यान रखेंगे 1978 अधिनियम था, 1978 का अधिनियम था, और 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, कौन सा अनुच्छेद से? तो 352, ये भी ध्यान रखेंगे 352, ठीक है। और संसद के 2/3 से बहुमत से ही ये प्रस्ताव पारित होता है। संसद के 2/3 से जो है प्रस्ताव पारित होता है, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है आपको हुआ था 12 जुलाई, ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है स्यूरमन समिति की सिफारिश पे हुआ था, स्यूरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। और उस समय जो है पीएम थे इंदिरा गांधी, पीएम जो है इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखेंगे नाबार्ड। नेक्स्ट है 33 कीट और संचारित रोग दिया है। तो बालू मक्खी क्या करती है? तो बालू मक्खी जो है कालाजार फैलाती है। मादा क्यूलेक्स जो है आपको फाइलेरिया का कारण होता है, मादा क्यूलेक्स। और घरेलू मक्खी क्या है? तो ये हैजा का कारण है। और मादा एनोफ्लीज मलेरिया मच्छर का। तो इसका आंसर आपका ऐसे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं किस वायरस के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल के दौरान।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था आपको इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ करके इस पार्टी को का गठन किया था, ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कौन किया था? तो ये किया था आपको लॉर्ड रिपिन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। नेक्स्ट है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन जो है पश्चिमी तट पर हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। नेक्स्ट है, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण भारत पे 1398 ईस्वी में हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े मृण मूर्तियाँ मिली है? तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है रंगपूरा से, ध्यान रखेंगे, रंगपूरा से। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो सोम देवता को जो है वनस्पति का देवता माना जाता है, ध्यान रखेंगे, सोम देवता को वनस्पति का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे आपको संभवनाथ थे, ध्यान रखेंगे, संभवनाथ थे। पहला जो है आदिनाथ, दूसरा जो है अजीतनाथ थे, ध्यान रखेंगे, पहला आदिनाथ और दूसरा आदित्यनाथ और तीसरा संभवनाथ थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो खालसा भूमि का मतलब ही होता है सुल्तान की भूमि को जो है खालसा भूमि कहते हैं, मतलब जिससे जो है होने वाली आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रहता है, उसको जो है खालसा भूमि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकाते नासरी के लेखक आपका थे मिन्हास उस सिराज थे, ठीक है। और ये गुलाम वंश के जो शासक थे, गुलाम वंश के शासक कौन थे? तो नसरुद्दीन महमूद, ध्यान रखेंगे, नसरुद्दीन महमूद जो के लिए जो है ये लिखे थे, तबकाते नासरी लिखे थे, उनके लिए समर्पित किए थे। मिन्हास उस सिराज जो है तबकाते नासरी नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए समर्पित किए थे, और ये गुलाम वंश के थे। और ये मिन्हास उस सिराज कौन थे? तो ये फारसी इतिहासकार थे, ध्यान रखेंगे, फारसी इतिहासकार थे जो उनके दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। और इसका जो है खोज किया था लुई चार्ल्स मालरोज द्वारा जो है खोज किया गया था, ठीक है। और ये आयताकार ग्लास होता है, ये एक प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, आयताकार ग्लास माइक्रोस्कोप होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक डायनोमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा का कन्वर्टर है। डायनोमो क्या है? ऊर्जा का कन्वर्टर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगा? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, या इसको जान सकते हैं आप रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु निर्धारण करने के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों नहीं दिया हुआ है, ना जीवाश्म दिया हुआ है ना रेडियो एक्टिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है फॉसिल्स की, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रिया शक्ति क्षमता के आधार पे जो है चीन का जो है विश्व में पहला स्थान है, चीन का विश्व में पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो है यूएसए का है, यानी अमेरिका का दूसरा स्थान है, और तीसरा स्थान पे भारत है, ध्यान रखेंगे, तीसरा स्थान पे हमारा भारत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट प्रश्न है,
किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च दी गई थी। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग जो है बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो है करेंट का वीडियो से लेकर के आप जो दिया हुआ जीके जीएस का पार्ट 75 नंबर का जो आता है, तो आप मिक्स स्टडी ज्वाइन करके यहाँ से जो है पूरी चीज़ों की आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मिक्स स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।